हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही। गाड़ियां मलबे के ढेर में दबी हैं। किसी के वाहन का आधा हिस्सा नजर आ रहा है तो किसी का उससे भी कम। घर के अंदर सारा सामान पानी और मिट्टी से बर्बाद हो चुका है। ITI कैंपस में बेंच, कुर्सियां, टेबल, कंप्यूटर सब तहस नहस है। लोगों के मकानों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। कुदरत के कोहराम की ये डरावनी और खौफनाक तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं, वो जम्मू के रामवन के कोहबाग इलाके से सामने आई हैं, जहां रविवार को बादल फटने से त्राहिमाम मच गया। सड़कों पर पानी के साथ मिट्टी और मलबा तेज स्पीड में बहने लगा। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि घरों की छतें और दीवारें तक गायब हैं। कुदरती आफत से ITI कैंपस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। क्या कॉलेज, क्या कैंपस और क्या क्लासरूम, सभी इसकी भेंट चढ़ गए। कॉलेज के प्रोफेसर उमेश ने बताया कि इस आपदा में उनका लाखों का नुकसान हुआ है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कैंपस की एक क्लास कई फीट तक खिसक गई। सर इतना तो कुछ सोचा नहीं था। इसको जितना हमने सोचा था कि जितना एफर्ट अभी लगाया इससे और ज़्यादा हम लगाएंगे तो इसको और इससे बेस्ट करेंगे, पर अब तो वही बिल्कुल ही टोटली खत्म हो चुकी है। मतलब कि कुछ भी नहीं रहा है इस समय। कितने कंप्यूटर, कितना सामान था यहाँ पर? सर अप्रॉक्सीमेटली जो है हमें जो रिसेंट इंडेंट कर रहे थे वो तो 6 सिस्टम तो थे ही थे, पर जो कुछ पुराने सिस्टम थे जो हम 24 थे टोटल, वो उनको हम यूजेबल कंडीशन में कुछ को कर रहे थे, कुछ को हमने रखा हुआ था ऐसे साइड पे रखा हुआ था, तो वो भी कुछ वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। लाखों का नुकसान होगा। हाँ, ये तो लाखों का ही नुकसान है, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कोई भी सिस्टम था 90 जो रिसेंट जो सिस्टम थे वो 90,000 के अप्रॉक्सीमेटली न्यू सिस्टम थे। जी। इस त्रासदी में जिन लोगों के आशियाने नेस्त नाबूद हो गए, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो इस आस में बैठे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी मदद करने आएगा। रोती बिलखती इस महिला का दर्द सुनिए, जो बता रही है कि ना उसके पास पीने का पानी है, ना कपड़े हैं, ना ही कोई जरूरत का सामान। 10-12 घर थे, सब के सब डूब गए। हमारे कोई चप्पल, कोई कपड़े तक नहीं बचे। हम क्या करेंगे अब? कहाँ जाएंगे? कैसे रहेंगे? चलो कहीं किराए पे कमरा लेंगे, लेकिन जब सामान ही नहीं बचा है, मलबे से ढूंढ के बर्तन निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? कैसे, समझ ही नहीं आ रही। गुस्सा बच्चों का क्या बच्चे कपड़े गिले कर रहे हैं, पड़ोसियों ने कपड़े मांग के दिए हैं। अगर ये कपड़े गिले करेंगे दोबारा से कहाँ से कपड़े लगाएंगे इनको? कपड़े भी नहीं बचे। कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आप देखो ना, पूरे मकान ही डूब गए। तो अब आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यही है, कल से हमें यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली। हमें पानी पीने तक के लिए नहीं है। पानी कीचड़ हटा के हम पानी पी रहे हैं। मेरी DC साहब से, यहाँ के सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ आके नज़र दिया जाए, कहीं हम दिया जाए जहाँ पे हम अपना बच्चों को बिठा के कुछ खिला सके। बता दें कि रामवन इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस गया। ढलान वाला इलाका होने की वजह से पानी का बहाव भी काफी तेज था। वहीं रात भर भारी ओलावृष्टि, कई जगहों पर लैंडस्लाइड और तेज हवाएं चली, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल बारिश का दौर थमने के बाद रामवन में बर्बादी और बेबसी की तस्वीर नजर आ रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।